પ્રણામ મિત્રો, માધવ વિદ્યા સંકુલ દ્વારા પ્રસ્તુત ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી પાઠ 19 મહાકવિ કાલિદાસ. આજના આ પ્રથમ વિડીયોમાં આપણે આ પાઠના લેખક નરપત બારહટ હળવેચા ના વિશે પરિચય કેળવીશું, તેમજ પાઠની કથાવસ્તુનો સારાંશ જોઈશું. તો સૌથી પહેલા આપણે આ પાઠના લેખક વિશેની માહિતી જોઈએ. राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है. जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं. उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है. वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है. महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐसो आराम त्याग कर भूखे प्यासों नंगे पाव रह कर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय हैं. महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है. इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष का जीवन चरित्र अंकित है. प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है. इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू यानी मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है. मित्रों, आपने कालिदास का नाम तो सुना ही होगा. कालिदास एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे. निरक्षर होने के बावजूद इतने विद्वान और महान कवि किस तरह बने, यह भी एक आश्चर्य है. तो आज हम इस पाठ में महाकवि कालिदास के बारे में देखेंगे. कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं. स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है. हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है. इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं. एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है. वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है. फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितने ही कथाओं का नायक बनाया गया है. विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है. कालिदास के जन्म और उनका परिचय देखते हैं.
कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी का विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। मित्रों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता, किंतु कुछ विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म वर्तमान उज्जैन में हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने मेघदूत नाम की उनकी जो किताब है उनमें उन्होंने लिखा है उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे व्यवस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। मित्रों, आगे के इस पाठ की कथा वस्तु हम आगे के वीडियो में देखेंगे। प्रणाम अस्तु।